हेलो। हाँ जी, चलें? यस। ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिए फटाफट से। लिखेगा हाउ ब्रिटिशर्स impacted the livelihood of people of India। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट यही इसी तरह से पूछा जाए, ऐसे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। बस मान लीजिएगा वो ये पूछेगा कि ब्रिटिश रूल में पॉवर्टी का हालचाल क्या था। लाइवलीहुड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एंड पॉवर्टी। हाँ जी, देखिए अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो एक एक करके उठाते हैं। पहले एग्रीकल्चर को उठा लेते हैं। अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम के एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें हम 2 पॉइंट्स कहेंगे कि जो ब्रिटिशर्स की जो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी थी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी थी वो कुछ ऐसी थी कि एक तो 70% 80% के आसपास लोग एग्रीकल्चर के अंदर थे और ये लेके आए थे जमींदारी सिस्टम, जिसके अंदर जो टैक्सेस थे वो बहुत ज्यादा हाई थे। टैक्सेस इतने ज्यादा हाई थे कि हमारे पास जो टिलर्स ऑफ सॉइल थे, टिलर्स ऑफ सॉइल जिनको हम छोटा लैंडलेस फार्मर्स कहते हैं, वो लोग टैक्स भरते थे जमींदार को और जमींदार टैक्स पे करता था आगे गवर्नमेंट को। तो इस मिडल मैन के चक्कर में बहुत हाई लेवल पर टेलर्स लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिसकी वजह से ये लोग जबरदस्त इंडेटेडनेस में रहते थे। वही आपको पता है पॉवर्टी का वन ऑफ द फीचर है इंडेटेडनेस, कर्जे में डूबे रहना, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू पॉवर्टी। इसके अलावा एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड एक पॉइंट और है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम लोग पहली बात जो फार्मिंग करते थे वो थी सबसिस्टेंस फार्मिंग। देखिए दो तरह की फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए उगाना। जैसे आप हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। फार्मर इतना ही उगा पाता था कि जमींदारों को टैक्सेस भरने के बाद, टैक्सेस भी इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स ही पे किया जाता था, पैसे तो नहीं होते थे उसके पास। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी। जो थोड़ा बहुत एक आध परसेंट थोड़ा बहुत मार्केट में बेचने लायक माल वो बनाता था, वो भी माल ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करवा दिया करते थे। इतना हैवी लेवल पर, ये पॉइंट हमने चैप्टर 1 में डिस्कस नहीं किया कहीं भी, इतना हैवी लेवल पर फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट हुआ इंडिया के बाहर। पहली बात तो देखो हमारे खुद के पास खाने को नहीं होता था, सबसिस्टेंस फार्मिंग हम फॉलो कर रहे हैं, फार्मर इतना उगाता था कि जैसे तैसे खुद का जुगाड़ उसका हो जाता था। तो अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी मार्केट में नहीं बिकता था, पूरा देश फार्मर थोड़ी था, सब अपने लिए उगा रहे हैं, थोड़ा बहुत बिकता था। तो जो फूड ग्रेन हमारे यहाँ पे उगते थे, ब्रिटिशर्स ने उनका भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रखा था। इतना ज्यादा एक्सपोर्ट होता था कि इंडिया में कई बार फेमाइन आया है, और सबसे जबरदस्त फेमस फेमाइन है बंगाल का फेमाइन, भुखमरी। फेमाइन का मतलब भुखमरी, ठीक है जी। सर लेकिन ये तो कैश क्रॉप्स ने एक्सपोर्ट करा रखे हैं। कैश क्रॉप्स की तो हाँ, कैश क्रॉप भी है इसके अंदर, लेकिन कैश क्रॉप से पॉवर्टी का कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा ओके सर। सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात कर रहे हैं कि भैया वो जैसे तैसे अपना उगाते थे, और जो थोड़ा बहुत मार्केट में बेचने लायक होता था इंडिया में, वो भी आप इंडिया के बाहर बेच दिया करते थे, एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, ठीक है जी। तो एग्रीकल्चर की यस। बात हुई। और दूसरा हम इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टर्शरी सेक्टर के अंदर ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी किया था वो अपने लिए ही किया था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, जिसे हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी कहते हैं। इंडस्ट्रीज यस की बात करें तो वी ऑलरेडी नो कि इंडिया को इन्होंने एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाया और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको बुरी तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया अपनी टैरिफ पॉलिसीज के थ्रू। तो अल्टीमेटली लोग और ज्यादा गरीब होते चले गए। तो इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने की जरूरत है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे खराब किया, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो एक बार रीड भी कर लो, मेरा पीडीएफ पड़ा है, अभी खोल सकते हो। हाँ सर खोल लूंगी। खोलो, उसके अंदर एक पॉइंट आएगा आपके पास ब्रिटिश रूल करके। यस सर। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, उसमें लाइवलीहुड की बात हो रही है। आप एक बार खोल के वो रीड कर दो। इसमें 3 पॉइंट है और हमने दो में ही डिस्कस कर दिया है सारा। आप एक बार रीड कर लो। ओके।
नहीं पापा। सर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है ये? वो ब्रिटिशर्स वाला पार्ट पढ़ दो, उसके नीचे टॉपिक स्टार्ट होगा ना एग्रीकल्चर का, वो मत पढ़ना बस। ठीक है सर। क्या पढ़ दिया? नो सर अभी पढ़ रही हूँ। ओके जी, ओके करिए। आप पढ़िए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन प्रिपेयर करता यस हूँ। सर। डन? यस सर पढ़िए। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कॉपी कीजिएगा। इसको इस तरह फ्रेम करते हैं कि एक्सप्लेन द कंडीशंस। अच्छा, जरूरी नहीं है क्वेश्चन एग्जैक्टली यही आए, आपको मीनिंग समझ आना चाहिए, क्वेश्चन अलग तरीके से ही वो पूछ लेगा। ओके। एक्सप्लेन द कंडीशंस related to agriculture that are responsible for poverty among farmers। ये पूरा टॉपिक अपना रूरल पे सेंटर्ड है, अर्बन की बात ही नहीं हो रही। अपना क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन उतार लिया आपने? यस सर। ये कहता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारा फार्मर आज भी गरीब क्यों है। तो उसमें देखिए इन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया, हेडिंग है इसकी, सिर्फ हेडिंग ही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो सक्सेस रेट ऑफ लैंड सीलिंग। हाँ जी, हमने ये देखा था चैप्टर 2 के अंदर कि सरकार लैंड रिफॉर्म्स लेके आई थी, जैसे ही गवर्नमेंट के हाथ में रूल आया तो सरकार लेके आई लैंड रिफॉर्म्स। तो हमने कहा जी लैंड सीलिंग सरकार लेके आई थी कि इससे ज्यादा लैंड कोई भी फार्मर के पास नहीं होगी, एक्स्ट्रा वाली लैंड हम किसी और को दे देंगे। यही था ना? यस सर। तो लैंड सीलिंग की क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, इसमें देखो इन्होंने दो प्रॉब्लम डिस्कस की है और बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। कि जब एक्स्ट्रा वाली लैंड फार्मर्स के हाथ में दी गई तो वो लैंड का साइज बहुत छोटा था। लैंड होल्डिंग का जो साइज है वो बहुत छोटा साइज उसको मिला था। अब एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको फार्मिंग करनी है तो देखो ये बात किसानों को बेटर पता होती है कि अगर आप इस क्रॉप की फार्मिंग कर रहे हो तो कम से कम इतनी लैंड तो हमारे पास हो कि हम एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्रॉप को ग्रो कर पाए।
ऐसा तो है नहीं कि आप 1 स्क्वायर फीट या 2 स्क्वायर फीट लैंड किसी को दे दे और आप बोले इस पे उगा लो जी सब कुछ आप। तो लैंड होल्डिंग साइज वाज टू स्मॉल। अभी ये चीज और टूट जाएगी आगे जाके देखिएगा। लैंड होल्डिंग साइज वाज टू स्मॉल फॉर फार्मिंग। पहला पॉइंट तो अपने पास ये है, ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर है। यस सर। अच्छा चलो, हमने कहा जी ठीक है टू स्मॉल है, तो चलो देख लो कितनी हो सकती है, उस पर जितनी हो सकती है करके दिखाओ। फार्मर्स डिड नॉट हैव रिसोर्सेस। ये चीजें चैप्टर में उस वाले में डिस्कस ही नहीं की हुई है हमने। फार्मर्स यस सर, मैं वही डिड नॉट, हाँ ये चीजें है ही नहीं उसमें। फार्मर्स डिड नॉट हैव रिसोर्सेस फॉर फार्मिंग एंड ऑल्सो दे लैक्ड स्किल्स। देखिए क्या चीज चीज है ये। लैंड रिफॉर्म्स ले आए आप, फिर भी क्यों करीब हैं जी। एक तो बंदे के हाथ में लैंड आ रही है बहुत छोटी, वो कह रहे हैं इस पे फार्मिंग ही नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, तो करके देख लेते हैं फार्मिंग, उसके पास पैसे ही नहीं है तब भी वो कहां से करेगा फार्मिंग। ठीक है, ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी। वो बात अलग है, थोड़े टाइम बाद सरकार इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जब डिस्कवर हुआ, लेकिन वो बहुत बात की बात, वो 20-30 साल बाद हुआ, वो 1968-70 के आसपास हुआ। और वो भी स्टार्टिंग में सिर्फ इन्होंने पंजाब वगैरह में इंट्रोड्यूस किया था, पूरे इंडिया में तो किया भी नहीं था। तो वो बात की, और हमने उसका भी डीमेरिट देखा कि उसका फायदा छोटे फार्मर्स तक पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है जी, यस तो हम ये कहेंगे इसमें कि लैंड सीलिंग से कोई खास फायदा नहीं हुआ। पहली प्रॉब्लम लैंड सीलिंग की ये थी, उसमें भी हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया था और एक्स्ट्रा वाली लैंड रिश्तेदारों को दे दी थी। पर हम यहाँ पे उसके आगे की बात कर रहे हैं कि देखो जितनी लैंड होल्डिंग उनके हाथ में आई वो बहुत छोटी थी। आप इसे कह सकते हैं नॉट वायबल। वायबल का मतलब होता है पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा। ठीक है जी, क्लियर है पक्का। यस सर। दूसरा जो रीजन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो ये रीजन है, लिखिएगा मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल फार्मर्स। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल। मार्जिनल फार्मर का मतलब होता है जो ऑलमोस्ट जिसके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है। हमने कहा जी इतने सारे लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो प्रॉफिटेबल होगा। तो पहला रीजन है उसके पास और कोई ऑक्यूपेशन है नहीं, उसे और कुछ आता नहीं है। दूसरी बात, उसके पास किसी भी तरीके के कोई रिसोर्सेस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी ही नहीं है। फार्मर कह रहा है अच्छा। मैं बहुत छोटा फार्मर हूँ जी, मैं कहाँ से ट्यूबवेल लगवाऊं, मैं कहाँ से ट्रैक्टर लाऊं, मैं वाटर फैसिलिटी, मेरे पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, मैं तो बारिश पर मैं बरसों रेगा बरसों गाता हूँ बस हर समय, तो मैं कहाँ से लाऊं, नहीं हो पा रहा है मेरे से। दूसरी सर चीज, तो ये तो हाँ बोलो। फर्स्ट पॉइंट का ही सेकंड वाला पार्ट नहीं हो गया? फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पार्ट, दे फार्मर डिड नॉट हैव रिसोर्सेज फॉर फार्मिंग, ये उनके लिए है कि जैसे मान लीजिए पहले तो आपके पास लैंड होल्डिंग छोटी सी आई और उस छोटी लैंड होल्डिंग पर भी काम करने के आपके पास पैसे नहीं है। इस पॉइंट में अलग से हम सिर्फ स्पेसिफिकली ये बता रहे हैं, इसमें लैंड सीलिंग की बात नहीं कर रहे, जरा अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं, लैंड सीलिंग की बात नहीं हो रही। इसमें अच्छा। सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मान लो अगर 100 फार्मर है, उसमें से 80 फार्मर्स के पास चाहे लैंड उनके पास बड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन उनके पास कोई फैसिलिटी ही नहीं है। यहाँ पर लैंड सीलिंग डिस्कस ओके नहीं कर सर। रहे, ठीक है। जैसे मान लो एक फार्मर है, वो कह रहा है जी चलिए मैं किसी की लैंड को रेंट पे लेके काम कर भी लूं, मैं लैंड बड़ी लैंड का अरेंजमेंट कर भी लूं, तो मेरे पास तब भी रिसोर्सेज और भी रिसोर्सेज नहीं है काम करने के लिए। यस सर। ओके। बाकी जो ये मेजोरिटी ऑफ द फार्मर है, ये हमने पीछे डिस्कस किया था, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं सिर्फ। सबसिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता है और कुछ नहीं होता। यस सर। ठीक है जी, ये लास्ट पॉइंट इनका फालतू का पॉइंट है, जबरदस्ती पॉइंट निकाल रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, अब जैसे मान लो कोई फैमिली है जिसमें 5, 10, 15, 20, अब पुअर लोगों की फैमिली का साइज बड़ा होता है, हमने पढ़ा था। तो जब फैमिली का यस साइज सर। बड़ा होता है तो एक पॉइंट पर जब इनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, तो अगेन वही प्रॉब्लम आती है, सब लोगों के हाथ में बहुत छोटा लैंड का हिस्सा आता है, और इस छोटे से हिस्से से जो इनकम इनको होती है वो इनकी पूरी फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं होती। जैसे मान लीजिए घर में 4 बेटे हैं, चारों बड़े होके एक पॉइंट पर शादी कर लेंगे जब, तो जब लैंड का बंटवारा होगा तो 4 फैमिलीज हैं, इसकी फैमिली अलग, उसकी अलग, उसकी, तो लैंड का साइज इतना छोटा है कि इस इनकम से उनका गुजारा हो ही नहीं सकता। यस सर। ओके। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा सीलिंग की प्रॉब्लम बताना था कि भाई देखो
सीलिंग कर दी, लेकिन सबके हाथ में छोटी छोटी लैंड आई, उन पर भी काम करने के पैसे नहीं थे। दूसरा पॉइंट हमने कहा जी इतने सारे फार्मर्स हैं, उसमें मेजोरिटी ऑफ द फार्मर के पास पैसे ही नहीं है। उनको लैंड आप कितनी भी बड़ी दे दो, लैंड के साइज से मतलब नहीं है, उनके पास और कोई फैसिलिटी ही नहीं है काम करने की। तीसरे नंबर पर हमने कहा कि जब पॉपुलेशन का साइज बढ़ता चला जाएगा किसी फैमिली में, बाद में जाके बंटवारा प्रॉपर्टी पर हेड बहुत कम आएगी, उससे आने वाली इनकम उसकी पूरी फैमिली को पूरी पड़ ही नहीं सकती। आप उसके वाला टॉपिक पढ़ के देखिए। ओके सर।